आज 17 जनवरी 2022 ऑनलाइन इंग्लिश पीरियड 10th क्लास के स्टूडेंट्स का वेलकम है। अपना पिछला लेसन सरमन एट बनारस कंप्लीट हो गया था। अब इधर इस सेक्शन में 2 पोएम बची हुई हैं। पहले उन 2 पोएम को कंप्लीट कर लें, उसके बाद में सप्लीमेंट्री से बचे हुए पार्ट पढ़ा लेंगे। तो आज पोएम जो पढ़ाने जा रहे हैं द ट्रीज, ये पोएम है। इसकी पोएटेस हैं एल्ड्रिन रिच, जो कि यूएसए की पोएटेस हैं। और इस पोएम में इन्होंने ट्रीज के बारे में, वैसे पोएम तो सिंबॉलिक है, ट्रीज के माध्यम से उन्होंने महिलाओं की आज़ादी की बात की है। जिस तरह ट्रीज, डेकोरेटिव ट्रीज जो होते हैं घरों में लगाए जाते हैं, कहते हैं वो केवल सुंदरता की चीज़ होते हैं, देखने के लिए होते हैं। उनको जंगलों में लगा दिया जाए तो वो जंगल की शोभा बढ़ाएंगे और अच्छा रहेगा। इसी तरह महिलाएं भी केवल घर तक सीमित रहती हैं, अपने काम करती हैं, तो वो भी अब स्वतंत्र हो रही हैं। वो घरों से बाहर निकल रही हैं और हर क्षेत्र में काम कर रही हैं। तो महिलाओं की आज़ादी के ऊपर ये सिंबॉलिक पोएम है। तो ट्रीज के माध्यम से महिलाओं के लिए कहा गया है कि महिलाओं को भी अब फ्री होना चाहिए, जिन जंजीरों से वो जकड़ी रहती हैं उनसे छूटकर बाहर निकलना चाहिए। उनको हर क्षेत्र में, दुनिया में हर क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए और काम करना चाहिए। तो ट्रीज के माध्यम से महिलाओं को संदेश दिया गया है ये पोएम में, ट्रीज में। तो इसको स्टार्ट करते हैं। द ट्रीज इनसाइड आवर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। द ट्रीज इनसाइड यानी जो हमारे अंदर, घरों के अंदर के जो पेड़ हैं, डेकोरेटिव पेड़ हैं, सजावट वाले जो पेड़ घरों में लगाए जाते हैं फुलवाड़ी के, आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, अब वो निकलकर जंगल में जा रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? ये सिंबॉलिक बता दिया पहले से ही कि महिलाओं के ऊपर पोएम है कि महिलाएं अब घरों से निकल रही हैं और संसार के हर क्षेत्र में, हर फील्ड में अब वो काम कर रही हैं। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, पेड़ ऐसे जंगलों में जा रहे हैं जो पूरे एम्प्टी, खाली पड़े हैं। माने जंगल से पेड़ काट लिया मनुष्य ने, जंगल खाली कर दिया है, तो अब वो खाली पड़े हैं। फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, जो इन दिनों फॉरेस्ट खाली हो गए हैं, अब घरों के पेड़ जंगलों में जा रहे हैं। वेयर नो बर्ड कुड सिट, जंगल ऐसे हो गए हैं उनमें पेड़ नहीं रह गए हैं जहाँ पर कोई चिड़िया भी नहीं बैठ सकती है, क्योंकि जंगलों में पेड़ रहे नहीं हैं। मनुष्य ने स्वार्थवश अपने काम के लिए जंगलों के पेड़ों को काट लिया है, तो वहाँ पर कोई पेड़ नहीं है। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, पूरा फॉरेस्ट खाली हो चुका है। वेयर नो बर्ड कुड सिट, जहाँ पर कोई चिड़िया भी नहीं बैठ सकती, क्योंकि अब वहाँ पर पेड़ हैं ही नहीं। नो इंसेक्ट हाइड, कोई कीड़े मकोड़े भी छिप नहीं सकते हैं। कीड़े मकोड़े और चिड़ियाँ वहीं रहती हैं जहाँ पर जंगल होते हैं, तो जंगलों में पेड़ नहीं रह गए हैं, तो ना तो वहाँ चिड़ियाँ बैठ सकती हैं, ना कोई कीड़े मकोड़े छिप सकते हैं। नो सनबरी इट्स फीट इन शैडो, ना ही सनबरी माने सन की, जो सूरज की धूप, जो पेड़ ज़्यादा होते हैं तो नीचे तक नहीं आ पाती है, तो अब वो डायरेक्ट नीचे तक धूप आ रही है, वो पैरों को जला रही है। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स, अब जो फॉरेस्ट बिल्कुल एम्प्टी हो चुके हैं, खाली हो चुके हैं इन दिनों में, विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, वो सुबह तक भर जाएंगे। यानी क्योंकि घरों से पेड़ जंगलों में लगाए जा रहे हैं। उसका मीनिंग यही है, संदेश यही है कि महिलाओं को घरों से निकलकर बाहर काम करना चाहिए, तभी बाहर की जो कमी हो गई है, माने जो महिलाएं घरों में ही केवल सीमित हैं, वो अगर बाहर निकलेंगी तभी सब कुछ पूर्ति हो पाएगा। यानी घरों के पेड़ जंगलों में जब लगाए जाएंगे तभी जंगल फिर से भरेंगे। तो इस तरह से ये पोएम की पहली लाइनें हैं। ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिसएंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स, महिलाएं घरों से निकलेंगी कैसे ये बताया है। ऑल नाइट द रूट वर्क, जड़ें पूरी रात काम करती हैं, टू डिसएंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम क्रैक,
क्रैक माने दरारों से निकलने के लिए वो पूरी रात प्रयास करती हैं। यानी महिलाओं ने बहुत स्वतंत्रता के लिए बहुत प्रयास किया है। जिस तरह जड़ें ज़मीन में लगी होती हैं और वो निकलने का प्रयास करें, डिसएंगेज हों, फ्रॉम द क्रैक्स, दरारों से बाहर निकलें, उसी तरह महिलाएं भी बाहर निकलने का प्रयास करती हैं, स्वतंत्र होने का प्रयास करती हैं। उनको बहुत दिनों तक दबा के रखा गया है घरों में, तो अब वो हर क्षेत्र में काम करने के लिए बाहर निकलना चाहती हैं। इन द बरांडा फ्लोर, बरामदे की फर्श से जो जड़ें दबी हुई हैं वो अब डिसएंगेज होना चाहती हैं, दरारों से बाहर निकलना चाहती हैं। द लीव्स स्ट्रेन टुवार्ड्स द ग्लास, ग्लास होता है कांच, शीशा, जो खिड़कियों में शीशे लगे हुए हैं, तो शीशे की ओर पत्तियां झुकती हैं। द लीव्स स्ट्रेन टुवार्ड्स द ग्लास, स्मॉल ट्विंग स्टिप विद एक्सर्शन। ट्विंग माने टहनी, शीशे की ओर जो टहनी पत्तियां झुकी हुई हैं वो भी अब परिश्रम करने के कारण सीधी हो जाती हैं। लॉन्ग क्रैम्प्ड बग्स स्टिविंग अंडर द रूफ, बग्स माने होता है उनकी जो क्या होते हैं उनकी कलियां, इस प्रकार उनसे रगड़ जाती हैं। लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, पेशेंट माने मरीज जब भर्ती होता है अस्पताल में तो अस्पताल से डिस्चार्ज होने के लिए, निकलने के लिए कितना उत्सुक होता है, कितना लालायित होता है, उसी प्रकार से पेड़ की शाखाएं, पेड़ की जड़ें, वो सब भी अपना स्थान छोड़ने के लिए बहुत उसी पेशेंट की तरह उत्सुक हैं, जैसे पेशेंट अस्पताल से छुट्टी पाने के लिए तड़पता है। यानी महिलाएं भी बाहर निकलने के लिए उतने उत्सुक हैं जितना कि पेशेंट अस्पताल में जब भर्ती होता है उसको छुट्टी करवाने की, घर जाने की लालसा होती है। लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, हाफ डैज्ड मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स। डैज्ड मूविंग, डैज माने भौचक्का होकर वो देखता रहता है क्लिनिक डोर्स, क्लिनिक के दरवाज़ों को। यानी पेशेंट जब कोई भर्ती कर दिया जाता है तो वो हर समय दरवाज़ों की ओर ही देखता रहता है और सोचता है कि मैं किस प्रकार से बाहर निकलूं, मुझे कब डिस्चार्ज किया जाए और मैं हॉस्पिटल से बाहर जाऊं। इसी प्रकार महिलाएं भी हैं जो कैद हैं, जो घरों में हैं, वो भी अब स्वतंत्र होने के लिए उत्सुक है कि मैं किस प्रकार से निकल कर बाहर काम करूं, दुनिया में सब कुछ अपना भी योगदान दूं। तो महिलाएं भी अब हर क्षेत्र में निकल रही हैं। तो इन पेड़ों के माध्यम से ही पर्टेस ने ये संदेश दिया है कि जो पेड़ जंगलों से खाली हो गए हैं उनको घरों में से निकाल कर फिर से जंगलों में लगाया जा रहा है। तो सिंबल है, महिलाओं की स्वतंत्रता के ऊपर रिलेशन है कि महिलाएं भी अब हर क्षेत्र में निकल कर बाहर काम करेंगी, तभी संसार में सब कुछ गतिविधियां ठीक से चलेंगी। इसके 2 स्टेंजा आज पढ़ लेंगे, इसके कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन भी देंगे अभी, और 2 स्टेंजा जो बचे हुए हैं वो कल पढ़ाएंगे। इसके नीचे भी कॉम्प्रिहेंशन देंगे, वो आपको करने हैं।